अस्सलाम वालेकुम। ये है होंडा रीबॉर्न। ये हमारे पास गाड़ी। इसका मसला ये आ रहा है, एयर बैग की लाइट आ रही है। एयर बैग की लाइट बंद होती है तो उसी वक्त फिर आ जाती है। ये बंद हुई है लाइट, ये फिर आ गई। तो इसका मसला चेक करते हैं। गैस सबसे पहले तो लगाते हैं स्कैनर। कोड आ रहा है इसका, फॉल्ट पावर सप्लाई वीबी लाइन। इसको क्लियर करते हैं। नहीं, ये कोड क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट, ये किसी एयर बैग का एरर नहीं है, ये किसी सप्लाई वगैरह का एरर है। कि लाइट बंद होती है और उसी वक्त आ जाती है। अब इसको चेक करते क्या मतलब है। किट इसकी लगी होती है यहाँ पे। किट हमने खोल ली हुई है, ये इसकी किट है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई है, सप्लाई किस वायर के अंदर आएगा। ये टेस्टर लगाया हमने, कर लेते हैं ऑन। ऑन है, ये एक आ रहा है, पहली तार के अंदर स्विच का करंट आ रहा है, और ये है दूसरी तार। इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं आ रहा। हमारा इसके अंदर भी सप्लाई आएगी तो हमारा मसला क्लियर होना है। इसके अंदर आती हैं दो सप्लाई हैं, दोनों स्विच के करंट आते हैं। एक आ रहा है ये पहली तार के अंदर, ये हमारा स्विच का करंट एक पहली तार के अंदर आ रहा है। ये तारें बनेगी, ये ब्लू कलर की दोनों तारें। ये पहली दो तारें हैं ना, ये ब्लू कलर की, इनके अंदर आता है दोनों में स्विच का करंट। एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। अब ये चेक करते हैं ये कहाँ से मिस हुआ। एयर बैग के दोनों तारें आ रहे हैं वो इस ग्रिप के अंदर। ये हमारा ये वाला ग्रिप है, ये लगा होता है फ्यूज बक्से के पीछे। ये फ्यूज लगा होता है, ये लॉक भी नहीं होता। लॉक भी किसी ने टूटा हुआ है, पहले किसी ने उतारा है फ्यूज बक्सा, जिसकी वजह से। और इसका ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से नज़र आए तो इसका ये थिम्बल ही टेढ़ा है। वो देख रहे हो, अंदर से एक थिम्बल टेढ़ा है। हाँ, ये वाला थिम्बल, वो पिन यहाँ पे पहुँच रही थी और इसका ये थिम्बल ही टेढ़ा है। अब इसको चेक सीधा करते हैं, फिर लगाते हैं। थिम्बल सीधा कर दिया हुआ है, ये ग्रिप लगाने लगे हैं। ये देखो ग्रिप, ये ग्रिप लगाया हमने। इसका लॉक भी टूटा हुआ है ग्रिप का, ऐसे ही खींचते बाहर आ जाता है। ये ऐसे ही लग जाता है, ऐसे ही ये बाहर आ जाता है। इसका लॉक भी तोड़ा हुआ है किसी ने। अब चेक करते हैं सप्लाई हमारी उसके अंदर आई कि नहीं आई। लगा है, ये पहली तार के अंदर सप्लाई आ रही है, ये दूसरी तार के अंदर सप्लाई आ रही है। दोनों सप्लाई हमारी पूरी हो गई है। अब इसका लगाते हैं ग्रिप। पहले इसकी आ रही थी, पहले हाँ ये वाली तार के अंदर सप्लाई आ रही थी, दूसरी तार में हमारी आ ही नहीं रही थी। अब ये दोनों सप्लाई हमारी क्लियर हो गई। ये दोनों स्विच का करंट है। सप्लाई इसकी चालू करके लगाई है डब्बी। अब तो अब हमारा वो जो वी लाइन वाला कोड क्लियर हो गया। अब हमारी डब्बी रीड भी कर रही है। उसके बाद कोड ये आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं। ये एयर बैग की डब्बी के हमारे शो टू पैसेंजर एयर बैग इंफ्लेक्ट है। ये हमारे डैशबोर्ड का एयर बैग का कोड है, क्योंकि ये खुला हुआ है, रेगजीन हुआ है। और हमारी सीट बेल्टों का रजिस्टर लगा दी हुई है इधर, और परली साइड पर भी रजिस्टर लगी हुई है एयर बैग की। रजिस्टर इसको लगती है 2.2 की, ये वाली, ये एयर बैग वाली रजिस्टर है हमारी। दोनों सीट बेल्ट है और एक फ्रंट वाले को रजिस्टर लगा रहे हैं। फिर हमारे चेक करते हैं ये कोड हमारे क्लियर होते हैं। सीट बेल्टों को लगा दी हुई है हमने रजिस्टर। इसके फ्रंट वाले पैसेंजर को भी लगा दी, मगर ये पैसेंजर साइड का जो कोड है ना, वो अभी भी नहीं जा रहा। होंडा में तकरीबन ना ऐसे आते हैं कोड हमारे उल्टे बताते हैं। इसका ड्राइवर साइड का रहा होता है तो बताता हमारा है पैसेंजर साइड का। अब इसको ड्राइवर साइड को भी रजिस्टर लगाते हैं तो फिर चेक करते हैं ये कोड क्लियर होता है कि नहीं। इसका मसला ये था, ये इस साइड वाले एयर बैग का कोड था वो हमारा।
ये मैंने ग्रिप उतार के रजिस्टर लगाई है तो हमारी लाइट ऑटोमेटिक ही क्लियर हो गई है, कोड क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड के बाद ये बंद हो गई, पहले बंद होते के साथ दोबारा आ जाती थी। फॉल्ट भी नो ट्रबल कोड है, ये कोड इसी का था। ये डब्बी लगा दी हुई है। अब इसको चेक लाइट बंद होती है, लाइट हमारी बंद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी के लिए सप्लाई भी इसके अंदर आ गई। इसका मसला ये था, सप्लाई एक स्विच का करंट नहीं आ रहा था, वो आता है फ्यूज़ बक्से के अंदर, फ्यूज़ बक्से के अंदर एक पिन टेढ़ी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है।